जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इंडिया में 4 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग है। पेंडिंग केस इसलिए हैं क्योंकि इंडिया में लोअर जुडिशरी में जो वैकेंसीज हैं वो काफी वैकेंट पड़ी हैं। जी हाँ, ये जब पता लगा जब एमपी अशोक नेहटे ने पार्लियामेंट में जजेस की वैकेंसी को लेकर सवाल पूछा तो लॉ मिनिस्ट्री ने ये बताया कि 22,000 से ज्यादा टोटल वैकेंसी है। उसी में 5,000 से ज्यादा वैकेंसीज खाली पड़ी हैं, जिसमें कि 4,000 से ज्यादा वैकेंसीज को भरने के लिए प्रोसीजर चल रहा है, पर 1,000 से ज्यादा वैकेंसीज पे कोई प्रोसीजर नहीं चल रहा है। इस चीज को लेकर 22 अक्टूबर 2008 में सीजीआई रंजन गोगोई और जस्टिस कौल की बेंच ने एक सुओ मोटो लिया। सुओ मोटो मतलब कि उन्होंने अपना स्वयं संज्ञान लिया। इसके ऊपर कार्रवाई शुरू हुई जब पता लगा कि इसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं। उनमें से कुछ रीजंस ये हैं कि इरेगुलरिटीज कुछ इसमें सामने आई, जैसे कि नोटिफिकेशन आ जाता है एग्जाम्स का, एग्जाम्स होने में काफी टाइम लग जाता है, उनका रिजल्ट आने में काफी टाइम लग जाता है। जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी तो 1 साल तक राजस्थान जुडिशरी की कोई भी नोटिफिकेशन तक नहीं आया था। तो मेरी जिस ईयर में तैयारी स्टार्ट हुई उस ईयर वैकेंसीज ही नहीं आई। तो जो एक टाइम गैप आ गया कि मेरा जो भी इनिशियल ईयर में आप सबसे ज़्यादा मोटिवेट होते हो टू क्लियर द एग्ज़ाम, बिकॉज वो आपका फर्स्ट अटैम्प्ट होता है। बट उसी में आपका इतना ज़्यादा पेशेंस का टेस्ट हो जाता है कि बहुत ज़्यादा टाइम गैप आ जाता है, जिसकी वजह से जो आपका बिल्कुल आपको एंग्जाइटी इश्यूज़ और बहुत सारी चीज़ें फेस होने लगती है, क्योंकि आपको एक एज का डर भी रहता है। उसके बाद आता है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से कोर्ट्स के नए प्रीमिसेस नहीं बन पाते हैं। पुराने कोर्ट्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा लॉयर्स या जजेस के बैठने की जगह नहीं बन पाती है और उसको आगे फिल नहीं किया जाता है। अब इसी बात को लेके हमने कुछ बच्चे जो कि जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उनसे बात करी। We have vacancies, but there are irregularities of notifications by the states, by the state authorities. As we can see in different states, it usually takes around 3 to 4 years, sometimes also. As in UP, we can see. And कभी-कभी एकदम से साथ में जाती है वैकेंसी, जैसे यूपी में जैसे लास्ट ईयर भी आई एंड अब फिर से आ रही है। ठीक है, तो इससे इफेक्ट ये पड़ता है कि फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होने की वजह से ना, कि सेम इंटरवल टाइम पे नहीं आती, तो इशू आता है कि बच्चे जो एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे कोई बच्चे ने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की दिस ईयर, जिसने स्टार्ट की एंड अभी से वैकेंसी आ गई एंड उसकी फिर से वैकेंसी आ गई, उसकी तो प्रिपरेशन हो ही नहीं पाई ना, गैप ही नहीं मिला उसको। एक सर्टेन टाइम होना चाहिए वैकेंसी नोटिफाई होने का, कोई भी टाइम सूटेबल हो। वैसे जो सूटेबल टाइम होता है वो 1 ईयर का होता है। हमारे तो चलो एज अभी कितनी है, 23-24 के हम लोग, तो हमारे तो इतना भी बर्डन नहीं है। स्टिल जस्ट थिंक अबाउट कि जो इतने सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि लॉ इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। इफ यू डू ग्रेजुएशन 3 साल का वो होगा, LLB करते हो 3 साल का वो होगा, एंड बीच में आपने ड्रॉप ले लिया तो इट काउंट्स टू 7 to 8 ईयर्स। उसके बाद आपकी प्रिपरेशन चलती है, वो भी 2-3 साल की चली, तो आपकी कम से कम 10 साल जो गोल्डन पीरियड होता है आपका टाइम का, आप सिर्फ एक एग्जाम के लिए पीछे लगा देते हैं। It really affects a lot. Mental stress बहुत ज़्यादा create हो जाता है mind पे कि once you have qualified the prelims, now you are all focused towards the mains, writing the mains, and once you have qualified the mains also, now you have to wait for the result of the mains exam, and the time period which is spent during the result upcoming, that result is to be declared, and the dates of the interview are the very most stressful period, because at that time the student is very much confused whether he should start preparing again for the upcoming vacancies or whether he should focus on the interview. दरअसल हर स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन और रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट जजेस की जुडिशरी एग्जाम कराने के लिए बाध्य होते हैं। वो लोग अपने 3 चरण में इसके एग्जाम किए जाते हैं, प्रिलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू। जो इंटरव्यू पास कर जाते हैं उनको आगे के प्रोसीजर के थ्रू जॉब ज्वाइनिंग कराई जाती है। इसी चीज को हमने समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट से बात करी। हमारे देश में सबसे पहले लोअर कोर्ट्स होती हैं, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके ऊपर हाई कोर्ट है, और फिर सबसे ऊपर में सर्वोच्च न्यायालय है। और इसके अलावा कई सारे प्राधिकरण भी बने हुए हैं हमारे देश में अलग अलग मुद्दों को लेके। तो जो सबसे पहला दरवाजा खटखटाया जाता है लोअर कोर्ट का या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, अगर वहाँ जजेस की बहाली नहीं होगी, अगर वहाँ जजेस की नियुक्ति नहीं होगी, तो उसका सीधा असर इस पर पड़ेगा कि मामले लंबित हो जाएंगे और लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा। क्योंकि मैटर फाइल होगा, फैक्ट फाइल होने के बाद उसका डिस्पोजल, उसका निस्तारण नहीं हो पाएगा। जज टू पॉपुलेशन रेशियो हमारे देश का बहुत अच्छा नहीं है। यानी देखा जाता है कि 10,000 में कितने जज होने चाहिए, 10,000 की आबादी में, तो हमारे देश में ये रेशियो एक तो बहुत कम है। दूसरा, इसके कम होने की वजह यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या उसका बजट उस तरह से नहीं पास होता कि वैकेंसी अगर निकले तो वैकेंसी पूरी भर जाए। जस्टिस CJI रंजन गोगोई साहब और जस्टिस SK कौल की एक बेंच ने स्वतः ही इसका संज्ञान लिया कि
देश में बहुत ज़्यादा जुडिशियल जो है वो वैकेंसीज हैं, उनको कैसे फिल किया जाए। साथ ही हाल फिलहाल में 14 दिसंबर को माननीय मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ साहब की एक बेंच थी, और उसमें जस्टिस पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी थे। उन्होंने भी इस बात को दोबारा से संज्ञान लिया कि दिल्ली को एक मॉडल स्टेट और मॉडल सिटी मानते हुए कि दिल्ली में ही अगर जर्जर व्यवस्था में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो फिर दूसरे राज्यों में क्या मामला होगा। दिल्ली में जुडिशियल ऑफिसर्स के रेजिडेंशियल यूनिट्स में 465 रेजिडेंशियल यूनिट्स की कमी है। इरेगुलरिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी वैकेंसीज फिल ना होने में एक बड़ी दुविधा बनी हुई है। आप देख रहे थे मोजो स्टोरी, मैं सक्षम शर्मा, कैमरामैन मदन लाल के साथ।